शिवलिंग के चारों तरफ कुएं नुमा जो घेरा बना है वो नया बना है। वो 92 के बाद शिवलिंग को ढकने के उद्देश्य से बना है और ये सभी मुस्लिम भाई जानते हैं कि वो शिवलिंग है और साक्षात शिवलिंग है। इसी उद्देश्य से उन लोगों ने ये कुआं नुमा घेरा बना के उसको ढकने का प्रयास किया है। यह मस्जिद का स्वरूप बनाया गया है। नीचे आप जब जाएंगे तो उसमें कमलदन है, पुतलियां हैं और वहाँ जो ऐश्वर्य के जो भी इंद्र या ऐसे हमारे देवता लोग रहे हैं उनके कमल पे लिखे हुए वह वाक्य हैं जो यह प्रमाणित करता है कि यह कब का निर्मित है, यह साक्ष्य है। आप वहाँ बचपन से रह रहे हैं, आपने क्या कुछ देखा है मॉस्क की तरफ? देखिए, वो हम लोगों का एक आंगन हुआ करता था क्योंकि आसपास का कोई मैदान नहीं था और हम लोग के मकान काफ़ी छोटे थे, तो अगल बगल के जितने बच्चे किशोर थे सभी वहाँ खेला करते थे और सैकड़ों की तादाद में 2, 4, 10 लोग नहीं, सैकड़ों बच्चे वहाँ खेला करते थे और ज्ञानवापी हम लोग अपना आंगन समझते थे, चाहे वो मस्जिद हो चाहे मस्जिद के पीछे का मैदान हो। हम लोगों ने बचपन पूरा वहाँ गुजारा है। ये 1992 में जब ये दंगा हुआ उसके बाद से वहाँ हिंदू प्रवेश मस्जिद का वर्जित हुआ। उसके पहले कोई हिंदू मुसलमान का अंतर वहाँ नहीं था और ना ही मुसलमान कोई वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। इक्का दुक्का मुस्लिम लोग आया जाया करते थे, लेकिन किसी को कोई कभी आपत्ति नहीं थी। जिस जगह शिवलिंग मिला, जिस कुंड में, वो शिवलिंग भी स्पष्ट दिखाई पड़ता था हम लोगों को। उसमें मछलियाँ पाली गई थी, तो अक्सर हम लोग पूछा करते थे ये क्या है, तो लोग बहाना बना के टाल दिया करते थे। और जो शिवलिंग के चारों तरफ का घेरा आप देख रही हैं वीडियो में, वो भी 1992 के बाद बना है। बाद में शिवलिंग को ढकने के उद्देश्य से मेरे ख्याल ये घेरा बना है कि किसी को पानी से वो शिवलिंग दिखाई न पड़े, पानी और मछलियाँ उसमें बहुत ज़्यादा थी। और अंदर मस्जिद की सीलिंग हो, चाहे दीवार हो, चाहे ज़मीन हो, सब पे हिंदू चिन्ह हैं। सभी जगह मस्जिद के चारों तरफ चिन्ह देखे आपने दीवारों पे ओम, स्वास्तिक, त्रिशूल, सर्प, शेषनाग और कमल फूल। सबसे ज़्यादा कमल फूल के फोटो ज़्यादा हैं पिलरों पे, अष्टकमल बने हुए और ये ज़्यादा हैं। और सीलिंग की मस्जिद की डिज़ाइन देखेंगी तो वैसे हूबहू उस समय काल के बनारस के 100 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जहां आपको हूबहू वही सीलिंग मिलेगी और वैसे ही शिवलिंग भी मिलेंगे। सर, आप भी वहाँ से 3 घर दूर ही रहते हैं, आप मस्जिद में जाते भी होंगे, आप वहाँ पले बड़े हैं, क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे? देखें, जैसा कि गुलशन जी ने कहा कि हम लोगों के उस घनी आबादी के बीच में जो पीपल का वृक्ष होता है वहाँ निहित था, वहाँ है रहा, उसका अस्तित्व था और अगल बगल बहुत बड़ा मैदान था। जैसे कॉलोनियों में आप जाएं तो पार्क छोड़े जाते हैं, वैसे ही हम लोगों के लिए वह एक पार्क था। हम लोग स्वतंत्र होकर के पतंग उड़ाते थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे और एक वातावरण, शाखाएँ लगती थी। बड़ी बात यह है कि RSS की शाखाएँ लगती थी और हम लोगों ने, गुलशन जी ने तो ये बताया कि वहाँ जो देवी हैं श्रृंगार गौरी, मेरी 92 में विवाह हुआ तो हमने श्रृंगार गौरी का अपनी पत्नी के साथ वहाँ हमने सिंदूर भी चढ़ाया है, उसकी फ़ोटो भी आज हमारे पास है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि यह हवा बना दी गई कि यह मस्जिद है। ठीक है, मस्जिद का आप स्वरूप देखेंगे तो ऊपर से जो उसका गुंबज है वह सीमेंट के द्वारा अलग से निर्माण करके पहले के जो पाषाण जो हैं, पत्थर हैं, उनके साथ जोड़ा गया है। वहाँ आप लकीरें देखेंगे तो वह जो सीमेंट के पत्थर के बाद जो सीमेंट का जो निर्माण है वह अपने आप जर्जर करके कटा हुआ है। उसमें पानी, उसमें हवा का प्रवेश हो चुका है और वह भूखंड अलग दिखाई देता है। जो निर्माण करके ये दिखाया जा रहा है कि यह मस्जिद का स्वरूप बनाया गया है। नीचे आप जब जाएंगे तो उसमें कमलदन है, पुतलियां हैं और वहाँ जो ऐश्वर्य के जो भी इंद्र या ऐसे हमारे देवता लोग रहे हैं उनके कमल पे लिखे हुए वह वाक्य हैं जो यह प्रमाणित करता है कि यह कब का निर्मित है, यह साक्ष्य है वहाँ। सर, आपका कहना है कि 1992 से पहले वहाँ शिवलिंग दिखता था, उसके बाद क्या हुआ, क्या बदलता हुआ देखा आपने वहाँ? नहीं, उसमें यही बदलता हुआ दिखा है कि जो अभी नया वीडियो जारी हुआ है मुसलमानों द्वारा, उसमें जो शिवलिंग के चारों तरफ कुएं नुमा जो घेरा बना है वो नया बना है। वो 92 के बाद शिवलिंग को ढकने के उद्देश्य से बना है और ये सभी मुस्लिम भाई जानते हैं कि वो शिवलिंग है और साक्षात शिवलिंग है। इसी उद्देश्य से उन लोगों ने ये कुआं नुमा घेरा बना के उसको ढकने का प्रयास किया है और जो उसके ऊपर सीमेंट की एक परत दिख रही है वो भी नया बनाया गया है कि वे फुवारा दिखाने के उद्देश्य से। कोई फुवारा वहाँ नहीं था, कोई फुवारे चलाने के वहाँ सिस्टम नहीं है और फुवारा था तो फिर 5 फीट ऊपर टीन सेट क्यों डाला गया? फुवारा तो ओपन में चलता है, लेकिन उस शिवलिंग से ठीक 5 फीट ऊपर में टीन सेट है
तो स्वाभाविक वहाँ फुहारा कभी नहीं था। और वो टीन सेट का भी इतिहास रहा है अपना कि वो टीन सेट यहाँ एक दंगा हुआ था, पीपल के वृक्ष को इन मुसलमानों ने काटा था सन 1965-66 के दशक में। तो यहाँ बनारस में दंगा हुआ था। उस दंगे को शांत कराने के उद्देश्य यहाँ के एक स्टेट परिवार था राजा मोती चंद जी का, वो आगे आए थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम पक्ष का एक समझौता कराया और पीपल के पेड़ पे टीन सेट उन्होंने अपने खर्च पे लगवाया। राजा मोती चंद जो एक हिंदू स्टेट के राजा थे और एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक भी थे, उन्होंने काशी का इतिहास करके एक पुस्तक भी लिखी है। तो ये लगाया और इस मामले में कोर्ट में मुकदमा चला। उस मुकदमे के निर्णय में ये आया कि पीपल का पेड़ कोई काटेगा नहीं, कोई छुएगा नहीं, क्योंकि ये हिंदू धर्म आस्था का प्रतीक है। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी का एक मंदिर भी था जिसको अभी विश्वनाथ धाम में हटाया गया। और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि अब कोई भी पीपल का पत्ता भी छुएगा तो एक पत्ता तोड़ने पे 100 रुपये जुर्माना लगाया था। वो कोर्ट के आदेश आज भी मौजूद हैं। तो इतने महान वृक्ष वहाँ थे और वो टीन सेट भी हिंदू राजा द्वारा लगवाया गया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे यहाँ बट वृक्ष की ये जो होते हैं स्त्रियाँ जो सौभाग्यशाली होती हैं और सौभाग्य का एक प्रतीक हम लोग मानते हैं, उसको नारायण मानते हैं। और आपको पुराणों में ये भी है कि जिन बच्चियों की विवाह नहीं होता है वह नारायण स्वरूप में पीपल का विवाह पहले करते हैं। यह वहाँ भी उस व्यास जी के आप जाएंगे तो चबूतरा आज भी है वो पत्थर का, उस चबूतरे में बैठ करके वह बट वृक्ष की पूजा होती थी। और यह प्रमाणित है कि वहाँ ही शिव मंदिर होता था। और शिवालिक जो मिला है आप देखेंगे तो ऊपर का भाग जहाँ वो फुहारा बता रहे हैं वहाँ अलग से जोड़ा हुआ है। आप किसी भी इतिहास में देख ले, कोई पाषाण अगर बनता है किसी निर्माण के लिए तो वो एक शिला पे बनता है, खंडित चीज़ें नहीं बनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ जो जोड़ करके बनाई गई है वह अपने आप में प्रदर्शित करता है, प्रमाण देता है, साक्ष्य है कि वह ऊपर से निर्माण करके एक अपनी भौगोलिक स्थिति तैयार की गई है। और इसको विवाद का स्वरूप जब बनाया गया तो यहाँ PSC, हम लोगों को याद है कि बचपन में हम लोगों के पीले कैंप हुआ करते थे और वहाँ संतरी लोग लगते थे, तो PSC का एक कैंप लग गया था। उसी झगड़े के बाद यह विवाद बढ़ता गया और आज इस स्वरूप में है कि सांच को आज क्या। और आप सबके सामने है कि जब हम लोगों ने कोर्ट के लिए गुहार लगाई और सबसे बड़ा न्यायालय होता है, इससे हम लोग मानते हैं कि ईश्वर के बाद न्यायालय ही भगवान के स्वरूप में साक्ष्य होता है और वह मानना चाहिए, हम दोनों लोगों को मानना चाहिए। अगर मेरे फैसले गलत होते, हम लोगों के पक्ष में नहीं होते, तो भी हम लोग मान लेते और स्वीकार करते कि न्याय सबसे बड़ा है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि इसको काशी की गंगा जमुनी संस्कृति को देखते हुए इसमें अपनी रति गति मति बनाते हुए इसको साक्ष्य दें, प्रमाण दें और सबको इस प्रमाण का उत्साहवर्धन स्वागत करना चाहिए। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।